काफी दिनों से तुम वहाँ क्या कर रहे हो? काम से। काम, और वो भी खाला के घर। शायद अंकल के पास पैसे हैं और रेशल की शादी में अभी बहुत टाइम है, तो मैं उनसे इन्वेस्ट कराना चाहता हूँ। उनकी आमदनी अच्छी हो जाएगी महीने की और मुझे जरा मार्जिन मिलेगा बिजनेस में। तुम ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम जानती हो कि मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। शादी के बाद इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं है। और वैसे मनाहिल भी कुछ दिनों से अपने मैके में है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है उस पर नजर रखो, कहाँ जाता है कहाँ आता है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। अब मोहब्बत में इस कदर भी अंधी मत हो जाओ कि तूफान सर पे खड़ा हो तुम्हें आहट भी ना हो। राबिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब सारा दिन कमरे में यूं ही लेटी रहोगी तो रात को नींद कैसे आएगी तुम्हें? ऐसा सोना किसको है? क्या मतलब? अब क्या हुआ है तुम्हें? मैंने अरसाम से तलाक का कह दिया। क्या? तुमने तलाक का कह दिया? राबिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम सच में पागल हो गई हो और अब तुम्हारा इलाज सिर्फ थप्पड़ है। हर थप्पड़, हर मार और हर चोट मेरी मोहब्बत की गवाही देगी। राबिया, होश में आओ। तुम अपने इस पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी हो। तुम्हें अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ही लिहाज कर लो, थोड़ी सी शर्म करो। तुम्हारे साथ बहुत से रिश्ते जुड़े हुए हैं, तुम अकेली नहीं हो। राबिया, तुम शादीशुदा हो? हो, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, अब सच में सर चढ़कर बोलने लगा है। और अगर यही अम्मी ने तुम्हें बचपन में ही गाल लाल कर दिए होते ना तो ये नौबत नहीं आती अभी तक। फायजा, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। ये पागलपन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये अपने साथ साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। मेरी कमजोरियां, ये बेमकसद रिश्ता, अरहाम के दिल में मनाहिल के लिए रही सही मोहब्बत, सब कुछ। राबिया, क्या हो गया तुम्हें? किस वहम में जी रही हो तुम? ये वहम नहीं है, ये इश्क है जो अब सर चढ़ के बोल रहा है। मैं उस सुबह का इंतजार करूंगी जिसमें अरहाम और मैं साथ होंगे, खुशी खुशी साथ होंगे। वहाँ कोई अरसाम नहीं होगा और कोई मनाहिल नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अरहाम कभी भी मनाहिल को अपने दिल से नहीं निकालेगा। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा। मेरी खुद अरहाम से बात हुई है। वो मनाहिल से कोई मोहब्बत नहीं करता अब, इसीलिए वो उसको घर भी नहीं लेकर आ रहा। घर नहीं लेकर आ रहा? एक्सक्यूज मी, वो उस मोहतरमा को पहले से ही घर में लेकर आ चुका है। मैं उन दोनों को खुद देखकर आ रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, उसने खुद मुझसे कहा था। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? ठीक है, तुम जाओ अपनी आंखों से खुद देख लो उन्हें। देख लिया तुमने? अब तो उसका पीछा छोड़ दो। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा सवाए झूठी तसल्ली के। मेरी बात सुनो राबिया, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
अंदाजा नहीं होता तो अंधेरा देख के समझ जाया करो कि घर वापस जाना है। कहाँ थे तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अपने काम से काम रखो। वही तो कर रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए मेरा शोहर कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्यों। मुझे कोई बात। वही थे ना, मनाहिल के लिए जाते हो ना वहाँ? बोलो फहद, क्यों वहाँ वक्त बेवक्त जाते हो? ऐसा क्या है वहाँ जो वहाँ जाए बगैर रह नहीं पाते? बोलो फहद। मनाहिल, मैं वहां मनाहिल के लिए जाता हूँ, सिर्फ उसे देख, उससे मिलने। मेरे दिल में आस रहती है कि एक झलक मुझे मनाहिल की दिख जाए, बस। क्यों? क्योंकि मैं आज भी मनाहिल से प्यार करता हूँ। तुमसे तो शादी मैंने इसलिए की थी ताकि मैं मनाहिल के करीब रह सकूं। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना कर सकते हो। जो कुछ भी कहा मैंने सच कहा। मैं जानता हूँ कि सच का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन जितना जल्दी तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? सब कर सकता हूँ और इससे बुरा कर सकता हूँ, और ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कोई खास फिक्र नहीं है इस रिश्ते की। करने लगी थी मैं कि मोहब्बत करती थी तुमसे। अगर मैं गलत थी मुझे नजर ही नहीं आया। मुझसे नहीं, मनाहिल से मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मनाहिल से मोहब्बत थी तो वो सब क्या था? मेरे कॉलेज के बाहर खड़े रहना, मुझसे फोन पे बातें करना, मेरी तारीफें करना। बोलो, जवाब दो मुझे। पागल हो गई क्या? छोड़ोगे मान मेरा? हाँ, हो गई हूँ पागल। बताओ मुझे। पागल मत बनो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ोगे, क्या करोगे? मारोगे, पीटोगे? छोड़ो मुझे। मैं क्या कह रही हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। साला छोड़ो मुझे। मनाहिल से प्यार करता हूँ मैं, और ये सब मैंने मनाहिल के लिए किया, सिर्फ मनाहिल के लिए। और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम मेरे पीछे आई थी। रॉन्ग कॉल्स तुम मुझे करती थी, पहल तुमने की। मैंने तो तुम्हें समझाया, मना किया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें मनाहिल की जगह दी, जिसकी तुम हकदार ही नहीं थी। और आज के बाद मैं इस बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। उफ मेरे खुदाया, राबिया ने अरसाम से तलाक तक की बात कर दी। नौबत यहाँ तक आ गई। ये लड़की इतनी बेबाक हो गई कि अब इसे किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। ये तो अरहाम के इश्क में बिल्कुल अंधी हो गई है। ऐसा ना हो कि ये जिंदगी के सफर में एक दिन बिल्कुल तन्हा रह जाए, क्योंकि इसका ये फैसला बहुत सी जिंदगियों को तबाह कर सकता है। मगर ये बात उसको समझ क्यों नहीं आ रही? काश कि अम्मी ने इसको बेजा ढील ना दी होती तो आज ये इतनी खुदसर और जिद्दी ना होती। लेकिन मैं भी बहन होते हुए पूरी कोशिश करूंगी कि राबिया कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे 2 जिंदगियां नहीं बल्कि 2 खानदान बर्बाद हो जाएं। जज्बात में किए गए फैसले अक्सर पछतावे का सबब बनते हैं। पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में ये लड़की जी रही है। ये नहीं जानती कि ख्वाबों की ताबीर हमेशा खोखली होती है। उफ मेरे खुदाया, अब कब इसे अकल आएगी? कभी अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचेगी। और हाँ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कहो, क्या बोल रहे थे?
तुम मनाहिल को वापस क्यों लेकर आए हो? तुमने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? हाँ। आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ। राबिया, डोंट डू दिस। ओके, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बात सुनाए बगैर कहीं नहीं जाने दूंगी। तो मनाहिल को वापस छोड़ कर आओ। मैं अब हम दोनों के बीच किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मनाहिल मेरी बीवी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। सिर्फ चंद दिनों के लिए, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। अरहाम, तुम सीरियस हो ना? जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अरसाम से तुम्हारी खातिर तलाक मांगी है, तुम मनाहिल को क्यों नहीं छोड़ सकते? देखो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका, मुझे और बहस नहीं करनी। अरहाम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, सब कुछ तो तुम जानते भी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी नहीं तो मैं किसी की भी नहीं। मैं पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ और इस बार मुझे खुदकुशी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। राबिया, कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो यही कह रही हूँ, तुम मेरे बारे में सोचो। मैंने अरसाम से कह दिया तो मनाहिल से कह दो, हम शादी कर लेंगे फिर। देखो, मुझे कुछ टाइम, फिलहाल मैं फैसला नहीं कर पा। किस बात का फैसला करना है तुम्हें? अरहाम, तुमने मुझे फिर दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। तुम क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा हमेशा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस बात की सजा दे रहे हो मुझे तुम? अगर इस बार तुमने ऐसा कुछ भी किया मेरे साथ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, समझे तुम? अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब फहद ही मुझे अपनी बीवी नहीं मानते तो मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। मैं आज फहद को दिखाकर रहूंगी कि आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। और वैसे भी किसी को मेरी यहाँ कोई फिक्र नहीं है। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगी। अरहाम कहाँ गए? इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? अरहाम, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस वो मेरी तबीयत खराब हो गई। चल। जा रही हूँ। जब हमारे बीच कोई ताल्लुक ही नहीं तो फिर मैं यहाँ क्यों रह रही? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अपना लाइफस्टाइल तक चेंज किया, मगर अब और नहीं। मुझे जो करना था मैं कर चुकी। अब इस झूठ को बर्दाश्त करने की मुझ में और हिम्मत नहीं है। ठीक कह रही हो। मुझे लगा कि कोई है जो मेरा है, सिर्फ मेरा, मगर कोई नहीं। इस घर में तो नहीं।
फहद को दिलो जान से चाहा, उसके लिए मैंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी जान, मैं बात करूंगी ना उससे, तुम देखना उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो तुम्हें मनाने आएगा, माफी मांगेगा तुमसे। वो तय तो हो, मैं अब कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। उससे मोहब्बत करने का ढोंग, प्यार जताना, यहाँ आना, नाइल जब मैके गई तो वहां के चक्कर लगाना, कभी कोई सवाल नहीं किया। और बात मेरे होने के बावजूद, मुझसे कस्में वादे करने के बावजूद मनाइल से मिलने जाता रहा। कहाँ जा रही हैं आप? मनाहिल से बात करनी, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं उसके होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। सब मत करें। आज मैं जिस आग में झुलस रही हूँ वो हमारी ही लगाई हुई है, मेरी और आपकी। सब उसी की वजह से हो रहा है। मकाफाते अमल यही कहते हैं ना। मैंने और आपने मिलके फहद और राबिया के साथ जो किया, याद है ना आपको? अब ठीक तो है? तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन सब अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने घर और अपने रिश्ते संभाले हुए। हम कब तक माजी को देखते रहेंगे? हमें आगे बढ़ना होगा। बार बार माजी को प्रेत के हम सबके घर नहीं उजाड़ सकते। तुम्हारा घर तो मैं कभी भी उजड़ने नहीं दूंगी। मैं बात करती हूँ मनाहिल से। अरे खाला, आप अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया तो। मैं तुमसे जो बात पूछने आई हूँ उसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। आखिर तुमने क्यों किया सना के साथ ऐसा? मैंने? हाँ तुमने। क्यों पीछे पड़ी उसके? क्यों उसकी खुशियां निगलने पर तैयार खड़ी हो? खाला मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फहद और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? मेरे और फहद के बीच? हाँ, कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच? है? तुम दोनों की शादी हो चुकी, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं खाला। अब चाहे तो मुझसे जो कसम ले लो, बल्कि वो तो जब घर भी आता है तो मैं उसके सामने तक नहीं आती। तो फिर छुप छुप के मिलती होंगी तुम? नहीं खाला, मैं झूठ मत बोलो मनाहिल। वहाँ फहद ने तुम्हारा नाम लिया है कि वो तुमसे मिलने जाया करता था। ये झूठ है, मैंने तो उससे कभी मिलने नहीं बुलाया। तो फिर वो तुम्हारे घर के इतने चक्कर क्यों लगाता था? जब तुम यहाँ थी तो सना से मिलने के बहाने आता था, जब तुम अपने मैके चले जाती थी तो वहाँ चला जाता था वो। सारी दुनिया को क्या बेवकूफ समझती हो तुम? दादा मेरा यकीन कीजिए। मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यकीन करूंगी उस बात का जो मुझे दिखाई देती है, और मुझे नजर आ रहा है कि सना कितनी दुखी है, जिसकी वजह तुम हो। आज ये वक्त आ गया कि सना और फहद का रिश्ता टूटने को खड़ा है। क्या यही चाहती थी तुम? बोलो मनाहिल, यही चाहती हो तुम? मनाहिल, मनाहिल, अरे एक मिनट, फायजा, अरे भाई कोई है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मनाहिल, मनाहिल होश में आओ। मनाहिल, मनाहिल। अरहाम, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर मैं तुम्हारी नहीं तो मैं किसी की भी नहीं। मैं पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ और इस बार मुझे खुदकुशी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम मेरे बारे में सोचो। मैंने अरसाम से कह दिया तो मनाहिल से कह दो, हम शादी कर लेंगे फिर। अगर इस बार तुमने ऐसा कुछ भी किया मेरे साथ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जी अम्मी। क्या? कैसे? जी मैं फौरन निकल रहा हूँ।
ना ही कोई दिलासे दूंगा ना झूठी तसल्ली दूंगा। जो कहा सच कहा। फिर ऐसे रिश्तों को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जानता था कि तुम यही करोगी और मुझे भी अब यही हल नजर आता है। अरहाम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये सिर्फ यकतरफा मोहब्बत है जो सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर रही है, उसे नहीं। अरहाम सिर्फ मेरा है और नहीं, उसे सिर्फ सहारे की जरूरत थी जो मनाहिल के मिसकैरेज होने के बाद उसे तुम में नजर आया। जब सूखी लकड़ियों सा